देखो सबसे पहले कोई भी एक लेंथ का लाइन सेगमेंट खींचो। ठीक, मान लो कि ये मैंने एक लेंथ खींच लिया। ठीक, इसका नाम देना है, नाम दे दो ए बी। अब राउंडर पे कोई भी एक डिस्टेंस लेना है, इस लाइन से ज़्यादा नहीं। इसका एंड पॉइंट जो ए है, यहाँ पे हमें क्या करना है, राउंडर इस तरीके से रख लेना है। ठीक से मूव करना है। ये कौन सा डायरेक्शन है, ये कौन सा डायरेक्शन में मैंने मूव किया, एंटी क्लॉकवाइज। ये कौन सा डायरेक्शन है, एंटी क्लॉकवाइज। अब डिस्टेंस चेंज नहीं होना चाहिए, इसी डिस्टेंस से जहाँ से तुमने आर्क खींचा है वहाँ रखो। ये सिंगल कट किया। अब ये लाइन जो ये आर्क है और ये आर्क है, ये दोनों आर्क के जो इंटरसेक्शन का पॉइंट है, वहाँ से इस एंड पॉइंट को अगर हम मिला देंगे तो ये होगा हमारा 60 डिग्री का एंगल। ये होगा 60 डिग्री एंगल। अब है डी कैसे रखते हैं मालूम है, यहाँ पे जो परपेंडिकुलर लाइन दिख रही है, एक फ्लैट लाइन यानी हॉरिजॉन्टल, और ये कौन सी लाइन है, परपेंडिकुलर लाइन। या फिर कह सकते हैं कि इस लाइन की परपेंडिकुलर ये लाइन, इसे हम एंड पॉइंट पर रखेंगे यहाँ इस तरीके। हम इस एंगल को देखेंगे तो कितने डिग्री का है, 60 डिग्री का एंगल बनता है। कितना, 60 डिग्री। समझे, ये एंगल कितने का हुआ, 60 डिग्री। देखो अब यहाँ देखो ध्यान से, अब हमने ये डिस्टेंस से बनाया था। अब अगर मैं डिस्टेंस इसका क्या कर देता हूँ, छोटा। ठीक, डिस्टेंस छोटा किया। ठीक है, तो जब ये डिस्टेंस छोटा हो गया तो अब भी वही इंस्ट्रक्शंस को हम फॉलो करेंगे और वही हमको मिलेगा रिजल्ट, 60 डिग्री का एंगल। देखो ये कौन सा डायरेक्शन में मूव किया, एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज। चलो ये देखो उतना ही बना। मतलब ये जो नियम है ये बताता है, मतलब 60 डिग्री। नाउ अब हम बनाएंगे 120 का एंगल। कौन सा, 120। सेम प्रोसीजर फॉलो करना है हमको। एक कोई भी लेंथ का सेगमेंट खींच लिया, सेगमेंट। ठीक है, यहाँ देखो अब जो है इसको नाम दिया हमने एक्स और वाई, ये एंड पॉइंट है इसकी। राउंडर को एंड पॉइंट पे रखा और एक डिस्टेंस लिया, यहाँ से हमने आर्क खींच लिया। ये हमारा आर्क, पहला आर्क जो मारेंगे ये कितने का होगा, कितने का होगा, 60 डिग्री। फिर इस 60 डिग्री के इंटरसेक्शन पर रख के करेंगे तो 60, अगर ये 60 है, ये 60 है तो एक और 60 हुआ, मतलब ये कितने का हुआ, 120 का। तो ये एंगल हमारा क्या हो जाएगा, 120 डिग्री का एंगल। ठीक, 120 हो गया ये। अब अगर हमको 90 डिग्री बनाना है, चलो इसको भी देख लेते हैं कि ये 120 है या नहीं। ये देखो 120 डिग्री है ना। अब अगर हमको 90 बनाना है तो सेम प्रोसेस, 60 फिर 120, इसके बाद इन दोनों का इंटरसेक्शन करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, 90 डिग्री का एंगल। 90 डिग्री का एंगल बनाने के लिए इन दोनों एंगल्स का क्या करेंगे, इंटरसेक्शन करेंगे, सॉरी बाइसेक्ट करेंगे। इन दोनों एंगल को बाइसेक्ट इस तरीके से करेंगे। अब ये इंटरसेक्शंस को हम जब मिलाएंगे स्केल से एंड पॉइंट एक्स से, तो ये हमारा होगा 90 डिग्री। ठीक है, ये 90 डिग्री, ये 120 डिग्री, और हम इसको भी खींच के रखते हैं, ये हमारा होगा 60 डिग्री।